श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, जैसा कि पिछले अंकों में ही ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि विदेहनगर की जो सृष्टि है वो वस्तुतः आनंदार्थक सृष्टि है। अस्ति भांति प्रियता के दृष्टिकोण से देखें तो आनंद का संबंध प्रियता से है। उस प्रियता की पराकाष्ठा इस रस की नगरी का जो हृदय है वो पुष्प वाटिका है। उस पुष्प वाटिका में जो प्रियता के पुष्प हैं वो चारों ओर बिखरे हुए हैं और इस सौंदर्य के जितने भी उद्दीपक हैं श्रृंगार रस के, वो सारे इस पुष्प वाटिका में विद्यमान हैं। ये वो पुष्प वाटिका है जिसमें स्वयं बसंत ऋतु लुप्त है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इसमें चकोर है जो अपनी एकटक दृष्टि से चंद्रमा को देखता है। इसमें कोयल की मधुर आवाज़ है, इसमें मोर का नृत्य है। ऐसे सुहावने वातावरण में श्री जानकी जी चकित हैं। क्यों चकित हैं? चितवत चकित चहुंदी सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। श्री जानकी जी उस अपूर्व दशा में है जिसको शास्त्रीय भाषा में अयोग दशा का पूर्व राग कहते हैं। यानी मिलन के पहले की जो अयोग दशा है उसमें जो वियोग जन्य पीड़ा होती है, उस पीड़ा से वो आज संपन्न है। और गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में जानकी जी के लिए बार बार चकित शब्द का प्रयोग किया है। सीय चकित चित्रामय चाह या चितवत चकित चहुंदी सीता। रघुनाथ जी जब भी कहीं आसपास होते हैं, श्री जानकी जी का चित्त चंचल हो उठता है और चित्त में कंपन होता है। और ये कंपन का उद्देश्य श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन है। उनके दर्शनों के लिए वो लालायित हैं, क्योंकि श्रवण में ही उनको ऐसा अद्भुत राग उत्पन्न हो चुका है रघुनाथ जी के प्रति जो वे किसी से कह भी नहीं सकती। और ये प्रीत पुनीत है क्योंकि ये नारद जी के वचनों का अनुसरण करती है। श्री जानकी जी का चित्त यद्यपि अत्यंत धीर और गंभीर है, जिसकी चर्चा अगस्त्य ऋषि ने भी वाल्मीकि रामायण में की है, परंतु इसके बावजूद श्री रघुनाथ जी के प्रति उनका सहज और स्वाभाविक अनुराग पुष्पवाटिका में प्रथम देखने को मिलता है। जब जानकी जी चिंतित हो उठते हैं रघुनाथ जी के लिए, तो सखियाँ निवेदन करती हैं, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर लखाए। दरअसल इस पूरी पुष्पवाटिका का अनेकों विद्वानों ने अनेक तरीके से विश्लेषण किया है, जिसमें उपासना की पद्धतियों का ये पूरा सांगोपांग वर्णन करते हैं। माँ के द्वारा श्री जानकी जी को गौरी पूजन के लिए भेजना, फिर सखियों के द्वारा संदेश, रघुनाथ जी की उपस्थिति का, फिर रघुनाथ जी का दर्शन, यानी आचार्य के द्वारा निर्देश, फिर श्रवण और फिर मिलन की आकांक्षा, और फिर उसके बाद उनको दर्शनों की प्राप्ति होती है रघुनाथ जी की। तो उपासना के अंगों की भी इस प्रसंग में व्याख्या की गई है, परंतु आज हम धारणा, ध्यान और समाधि को इसी सगुण साकार प्रसंग में समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक क्षेत्र विशेष के साथ, एक दृश्य विशेष के साथ बंधना, देश के साथ बंधना, इसी को धारणा कहते हैं। तो जब सखियों ने लता के ओट में रघुनाथ जी को दिखाया तो श्री जानकी जी का ध्यान उस ओर गया, यानी एक धारणा हुई कि इसी ओर रघुनाथ जी हैं। और अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जन चितौ चकोरी। और जब वो अत्यंत सौंदर्य से देखती हैं रघुनाथ जी को, तो हर से जन निज निज पहचाने। तो जानकी जी का जो ध्यान है, जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है,
ऐसे उनके ध्यान के केंद्र में रघुनाथ जी आ जाते हैं और अंततो गत्वा लोचन मग रामयुरानी दीन्हे सी पलक कपाट से आनी। इसको ध्यान कहते हैं, जब मन एक विषय वस्तु में समा जाता है। आज रघुनाथ जी के सौंदर्य में जानकी जी का मन समा गया, इसलिए लोचन मग रामयुरानी और दीन्हे सी पलक कपाट से आनी। फिर वहाँ अन्योन्मुखता समाप्त हो गई, अन्य अभिलाषा शून्यता हो गई। तो इस प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि, यानी एक रूप विशेष से बंधना धारणा, और उस रूप को लंबे समय तक निहारना, जैसे शरद ऋतु का चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है, ये ध्यान है। और उस ध्यान में अपने मन को लीन कर देना, ये समाधि है। सम्यक अध्ययते मना, ये समाधि है। समाधि में अहम का व्यवस्थापक भी लीन हो जाता है, अहम जो परिच्छिन्न व्यवस्थापक है। इसलिए सखियों को चिंता होती है कि प्रेम की इस दशा में जब वे जानकी जी को देखती हैं, और जानकी जी उनकी स्वामिनी है। अष्ट सखियों ने ऐसी दशा श्री जानकी जी कभी नहीं देखी थी। वे ऐश्वर्य से सदा संपन्न रहती थी और उनका नियंत्रण सदा सर्वदा रहता था। परंतु आज श्री जानकी जी की विकलता को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हैं। परंतु जिस सौंदर्य को उन सभी ने देखा और जिस निष्कर्ष तक वे पहुंची हैं, उस सौंदर्य की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि रघुनाथ जी की छवि कैसी है। रघुनाथ जी की कटीली भौहें जो अहमता और ममता को काटने वाली, पतली नासिका है, बड़ी बड़ी आँखें हैं जिनमें हल्की लालिमा आई हुई है, किशोर वय का शरीर है। इन आँखों में मित्रता और करुणा भरी हुई है। इन आँखों में प्रेम दान करने की तत्परता है। पुनः श्री रघुनाथ जी के ओठों में उस प्रेम की प्रगाढ़ता है जिसका दर्शन कोई भी प्रेमी कर सकता है। साथ ही साथ वो वक्षस्थल है जो अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले। रघुनाथ जी के कंधे और भुजाएं प्रलंब है, ऊंचे कंधे हैं, मानो सिंह के समान हो रघुनाथ जी। उनका चलना, अपने भाई से हास और विलास, ये मन को मोल ले लेने वाला है। श्री रघुनाथ जी को देख करके, वैसे तो जब लता भवन से प्रकट हुए दोनों भाई, मालूम पड़ता है जैसे दो चंद्रमा ही प्रकट हुए, परंतु सखियों ने जो सांवले सलोने और रघुकुल भूषण थे, उनकी ओर सभी सखियां अधिक आकर्षित होती हैं। और श्री जानकी जी भी साथ में रघुनाथ जी के दर्शनों से स्वयं को अंतर जगत में तृप्त करना चाहती हैं। तो इस प्रकार विदेह नगर में आज सौंदर्य रघुनाथ जी का अपनी पराकाष्ठा पर है, जहाँ रघुनाथ जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं। एक दूसरे से जो उनका एकत्व है उसकी अनुभूति उनको होती है, जैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों की अभिन्नता का दोनों को ही मानो बोध हो रहा हो। और विदेह नगर की इस पुष्पवाटिका में ही वास्तविक विवाह हो जाता है, जिसकी औपचारिकता रंगभूमि में पूरी की जाती है। तो प्रेम में बंधुओं जो आह्लाद है, उस आह्लाद से दोनों का हृदय भर जाता है। और रघुनाथ जी का स्वभाव अत्यंत सरल है। जब वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं तो साफ साफ बता देते हैं, राम कहा सब कौ सिपाही, सरल स्वभाव छुआ चल में। ओम शांति शांति शांति।